मैं तो चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूं। लोकसभा चुनाव में देखे थे कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। इस बार भी ऐसे ही देखिएगा। इस गठबंधन का तो यही है ना कि एक गठबंधन दूसरे को बोलता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो ये स्थिति है इस गठबंधन की। हम तो कहें कि विदेश में भी जाके बैठक कर लीजिए, लेकिन जब तक नीति और नीयत सही नहीं रहेगी और आपसी महत्वाकांक्षा के भेंट पहले भी चढ़ाया है इंडिया अलायंस, और इस बार भी देखिएगा कि आपसी महत्वाकांक्षा में फिर वैसी होगा कि ताश के पत्ते की तरह निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा इंडिया अलायंस। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जो है बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा को लेकर इंडिया अलायंस पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है ताश के पत्तों की तरह जो है बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कई सारी बातों को कहा है। साथ ही जो कल अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आ रहे हैं, सीतामढ़ी में जो है माँ सीता का जो जन्म स्थल है उसमें वहाँ जो है भव्य जो सीता मंदिर का जो है निर्माण कराया जा रहा है। करोड़ की लागत से जो है भव्य मंदिर का जो है बिहार में भी निर्माण कराया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ सीता की जन्म स्थली में जो है कल अमित शाह बिहार के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और इसका जो है मंदिर का जो भव्य शुभारंभ है वो किया जाएगा। जो शिलान्यास कार्यक्रम किया जाएगा और इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कह दिया है कि ताश की पत्तों की तरह जो है बिखर जाएगा पूरा विपक्ष। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, सुनिए। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक है, लोकसभा के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है। देखिए, इंडिया गठबंधन पहले भी बेंगलोर, मुंबई और कहाँ बैठक करते रहे। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद? हम तो कहें कि विदेश में भी जाके बैठक कर लीजिए, लेकिन जब तक नीति और नीयत सही नहीं रहेगी और आपसी महत्वाकांक्षा के भेंट पहले भी चढ़ाया है इंडिया अलायंस, और इस बार भी देखिएगा कि आपसी महत्वाकांक्षा में फिर वैसी होगा। इस गठबंधन का तो यही है ना कि एक गठबंधन दूसरे को बोलता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो ये स्थिति है इस गठबंधन की। और लोकसभा चुनाव में देखे थे कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। इस बार भी ऐसे ही देखिएगा कि ताश के पत्ते की तरह निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा इंडिया अलायंस। कल अमित शाह जी आ रहे हैं। बिहार के लिए गौरवमय दिन है। माँ सीता की नगरी पुनौरा धाम पर करीब 800 करोड़ की लागत से भव्य माँ सीता, माँ जानकी का मंदिर का निर्माण का शिलान्यास करने माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। और कहीं न कहीं माँ सीता की नगरी और अयोध्या श्री राम की नगरी, इन दोनों स्थानों पर जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर और फिर भव्य सीता माँ का मंदिर बनने जा रहा है, इससे कहीं न कहीं करोड़ों सनातनियों के मन में एक बड़ी उमंग है। और हम कह सकते हैं कि आज भारत अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने संस्कृति को निश्चित रूप से संबल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और जिस भी देश ने अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को संजोया है, वो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ा है। अनांशिक चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये उनका निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय उनका है, तो इसमें हम लोग किसका? अब आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग भी जानकार हैं, कहीं डबल डेकर पुल धंसा है क्या? जिस भी लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, पुल के धंसने का शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और एक चीज़ मैं मानता हूँ हमेशा, आप जाके देखिए, बिटुमस का लेयर जो उखड़ता है ये जनरली बरसात में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को डबल डेकर बिहार के लिए एक नाजीर है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आज हम अपने केवल हल्की बातों करने के कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूं। नितिन जी, लेकिन विपक्ष एक और बात कह रहा है कि अब लगातार कांग्रेस इस बात को कहा है कि अब तो पुनौरा धाम में आ रहे गृह मंत्री जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मंदिर पे बात होगी, सनातन पे बात होगी, दम बात होगी जी। जो लोग कल तक टोपी पहनकर जनेऊ पहनने के लिए मजबूर हो गए थे, आज उनको लगता है दम बात होगी। हम अपनी सांस्कृतिक की विरासत की बात करेंगे। उनको दिक्कत है तो वो जिस धर्म को पसंद करते हैं उसको, उसकी विरासत की बात करें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि इस देश में हिंदुत्व एक संस्कृति है, एक विरासत है जिससे हम हिंदुस्तानी जाने जाते हैं। और हम सबको अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए।
इसको राजनीति के आईने से केवल नहीं देखना चाहिए। आपको मौका मिला था, क्यों नहीं माँ सीता की आप भव्य मंदिर बनाने का कल्पना किए? आपके मन में इच्छा नहीं थी। तो हम कहते हैं आप भी आइए, भव्य माँ सीता की मंदिर बनने जा रहा है। कम से कम इतने पाप किए तो कुछ पुण्य कर लीजिए उसके कार्यक्रम में भाग लेकर। बिहार में चुनाव है तो इसी वजह जो है केंद्र के सारे सिस्टम जो है अब बिहार में आप आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जो है ताश के पत्तों की तरह जो है बिखर जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ।